हमारे सभी धर्म कहते हैं कि हमारी ये दुनिया, ये ग्रह, ये तारे सब गॉड ने बनाए हैं। पर क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि शायद वो सही थे और हमारी पृथ्वी से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर इसका एक प्रूफ भी है, या ये कहूं कि एक नहीं बल्कि 7 प्रूफ है, वो भी एक ही स्टार सिस्टम में, एक के बाद एक 7 पृथ्वी जैसे ग्रहों के रूप में, जिनमें से एक प्लैनेट पर हमें कुछ ऐसा मिला है जो ये इशारा करता है कि शायद यहाँ पर एक कार्डाशेव टाइप 1 सिविलाइजेशन मौजूद है। एक ऐसी एडवांस बीइंग जो टाइम पर इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से लेकर मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिट को खुद एडजस्ट करती है। और ऑर्बिट से याद आया, ये एलियन प्लैनेट 1 ट्रिलियन ईयर्स तक जिंदा रहने वाले ऐसे मिस्टीरियस स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है जो यूनिवर्स के खत्म होने पर ही मिटेगा। तो ये है ट्रैपिस्ट 1e एंड आज हम यूनिवर्स की इसी मिस्टीरियस दुनिया के बारे में जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके फॉलो कर लेना। तो देखो दोस्तों, हमारी इस दुनिया की एक एक्सपायरी डेट है 10 अरब साल, जिनमें से 5 अरब साल पहले ही इस दुनिया का जन्म हुआ और अब आने वाले बचे 5 अरब साल में हमारा सूरज एक रेड जायंट बनकर पृथ्वी को निगल जाएगा। पर सोचो, अगर वो अंत का दिन आज ही हो तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे ग्रह को सूरज से दूर एक ऐसे तारे के पास लेकर जाना जो बिलियंस नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टेबल बने रहे। और जब हम प्लैनेट को मूव ही कर रहे हैं तो प्लैनेट के वेदर और ऑर्बिट को परफेक्ट बनाकर एक ऐसे एनवायरनमेंट क्यों ना बनाया जाए जहां हमें कभी भी अलग अलग मौसम या प्लैनेट के केओटिक ऑर्बिट से होने वाली परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े। तो सुनने में ये काफी साईफाई और एक्साइटिंग लगता है, पर रियलिटी ये है कि हम इंसानों के पास ना तो अपने प्लैनेट को मूव करने की ताकत है और ना ही इसके ऑर्बिट और वेदर को बदलने की। लेकिन शायद यूनिवर्स में एक ग्रह है जहां ये सब कुछ हो रहा है। घना काला स्पेस, दूर दूर तक फैला हुआ अंधेरा और बीच में जलता हुआ एक छोटा सा लाल तारा। ये हमारा सूरज नहीं बल्कि ट्रैपिस्ट 1 है जो हमसे सिर्फ 40 लाइट ईयर्स दूर है। इसके चारों तरफ 7 पृथ्वी जैसे रॉकी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, एक के बाद एक लाइन से, और उनमें से एक है ट्रैपिस्ट 1e, एक ऐसा डार्क ग्रह जिसका ऑर्बिट इतना ज्यादा परफेक्ट है, इतना ज्यादा गोल है कि कंप्यूटर्स तक इसे देखकर चौंक जाते हैं। ये प्लैनेट अपने स्टार के इतने पास है कि सिर्फ 6 दिन में 1 साल पूरा कर देता है, फिर भी इसकी कक्षा में जरा सी भी डगमगाहट नहीं दिखती, जैसे किसी ने जानबूझकर इसे एक एग्जैक्ट गोल सर्कल ऑर्बिट में एडजस्ट किया हो। ट्रैपिस्ट 1e जिस डिस्टेंस पर अपने तारे के चारों तरफ घूम रहा है उसे साइंस में हैबिटेबल जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ टेम्परेचर इतना है कि जहाँ पानी लिक्विड बनी रहे, और लिक्विड पानी का मतलब है लाइफ की संभावना। लेकिन सबसे अजीब और मिस्टीरियस चीज है इस ग्रह का टेम्परेचर। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक क्योंकि ये ग्रह अपने स्टार के काफी पास से ऑर्बिट करता है, इसलिए ये अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, जिससे इस एक ग्रह पर 3 अलग अलग टेम्परेचर और एनवायरनमेंट वाली दुनियाओं का जन्म होता है। एक जो हमेशा अपने तारे के सामने रहती है, यानी दिन वाली साइड, जबकि एक दूसरी दुनिया जो हमेशा अपने तारे के ऑपोजिट साइड पर रहता है, हमेशा अंधेरे में। लेकिन इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड है। इनके बीच में मौजूद ये पट्टी जहां रात और दिन एक साथ मिलते हैं, और इस जगह को कहा जाता है ट्वाइलाइट जोन। और पता है शॉकिंग बात यह है कि हमारी प्लैनेटरी सिस्टम की नॉलेज कहती है कि ऐसी दुनियाओं में सिर्फ यही ट्वाइलाइट पट्टी सबसे बेस्ट प्लेस होती है जहां लिक्विड पानी और जीवन सरवाइव कर सकता है। पर जैसा मैंने कहा, ये ग्रह हमारी यूनिवर्स की सभी अंडरस्टैंडिंग से अलग है। मानो इस प्लैनेट के टेम्परेचर को भी कोई जानबूझकर अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक्सट्रीम होने से रोक रहा हो, क्योंकि ये प्लैनेट एक खास टेम्परेचर इक्विलिब्रियम बनाए हुए हैं, जहां हमारे मॉडल्स और स्टडी सजेस्ट करते हैं कि यहाँ का तापमान करीब -27 से लेकर -48 डिग्री सेल्सियस तक है। ऑफ कोर्स इंसानों के हिसाब से काफी एक्सट्रीम, बट स्टिल सर्वाइवेबल। और क्या पता जो ये इक्विलिब्रियम बना रहा हो उनके लिए यही टेम्परेचर नॉर्मल हो। बट सबसे बड़ा सवाल, इस प्लैनेट के सरफेस टेम्परेचर के साथ कोई भी छेड़छाड़ क्यों लगती है? तो देखो, नॉर्मली जब कोई प्लैनेट किसी स्टार सिस्टम में अपने स्टार के काफी पास होता है और टाइडली लॉक्ड होता है,
तो उसकी स्टार वाली साइड एक्सट्रीमली गर्म रहती है, रफली 500 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी है, जो खुद भी सूरज के साथ टाइडली लॉक्ड है। और एक दूसरा एग्जाम्पल है हमसे 1350 लाइट ईयर्स दूर वास्प 178b, जिसके स्टार फेसिंग साइड का टेम्परेचर करीब 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन इस ग्रह का टेम्परेचर है सिर्फ -27 टू -48 डिग्री सेल्सियस। पर आखिर कैसे? तो पहले हमें समझना होगा कि इस ग्रह का टेम्परेचर ही नहीं बल्कि इसकी सभी चीजें आर्टिफिशियल और कंट्रोल्ड महसूस होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ऑर्बिट। तो जैसा मैंने आपको कहा, ये अपने स्टार के काफी करीब है और टाइडली लॉक्ड भी है। लेकिन इसके ऑर्बिट की जो सबसे अजीब बात है वो है इसके ऑर्बिट का ऑलमोस्ट एक परफेक्ट सर्कल होना, जो कि काफी अजीब है। हमारे सोलर सिस्टम में भी प्लैनेट्स थोड़े बहुत इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। ऐसा होना नॉर्मल है क्योंकि ग्रेविटी रैंडम तरीके से काम करती है, लेकिन ट्रैपिस्ट 1e का ऑर्बिट ऑलमोस्ट परफेक्ट है। ऐसा ऑर्बिट जो मैथमेटिकली इतना स्मूथ है कि साइंटिस्ट्स को बार बार कैलकुलेशन वेरीफाई करने पड़े। ऊपर से जब इसके एटमॉस्फेयर को भी ऑब्जर्व किया जाता है तो उसका डेटा भी काफी बैलेंस्ड आता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज है इसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर हम इस ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड पर आए तो वो भी काफी अजीब है। फॉर एग्जाम्पल, ये साइज में हमारे ग्रह के ऑलमोस्ट बराबर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आप कहोगे नॉर्मली अर्थ जितना ही होना चाहिए। वैज्ञानिकों को भी शुरुआत में यही लगा था, बट यहाँ का टेम्परेचर और इस प्लैनेट पर की गई स्टडीज सजेस्ट करती है कि इस प्लैनेट के पास हमारी अर्थ से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। पर आखिर हमारी पृथ्वी के साइज के होने के बावजूद ये ग्रह इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर रहा है? पर मेरे हिसाब से पहले हमें समझना चाहिए कि इससे इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्या है। तो देखो, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा सोलर विंड्स के खतरों को। तो आपको बता दूं कि एक सोलर स्टॉर्म पृथ्वी की सारी सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रिक ग्रिड को जलाकर राख कर सकता है, और अगर इनकी इंटेंसिटी रिपीटेडली बढ़ती रहे तो ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को आयनाइज करके स्पेस में उड़ा सकता है, जिसका मतलब है अर्थ पर फिर सूरज का सारा रेडिएशन डायरेक्ट पड़ेगा और हमारी पृथ्वी बिना एटमॉस्फेयर के रेडिएशन से भरी एक बिना जीवन वाली बंजर जमीन में बदल जाएगी, बिल्कुल मंगल ग्रह की तरह। पर क्योंकि हमारा सूरज एक येलो ड्वार्फ स्टार है तो उस पर इस तरह के सोलर तूफानों की इंटेंसिटी इतनी नहीं होती। ऊपर से हमारा प्लैनेट अर्थ भी उससे काफी दूर है और उसके पास खुद का एक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए हमारी अर्थ लाइफ के लिए सुइटेबल प्लेस है। पर अगर इनमें से एक भी चीज सही ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमारा मैग्नेटिक फील्ड वीक होता, तो यहाँ जीवन इम्पॉसिबल था, जैसे कि मंगल ग्रह के साथ हुआ। बिना मैग्नेटिक फील्ड के सूरज से निकलने वाली स्ट्रॉन्ग चार्ज्ड पार्टिकल्स ने उसका पूरा एटमॉस्फेयर ही उड़ा दिया। अब इन सब बातों से हमें ट्रैपिस्ट 1e के बारे में क्या समझ में आता है? तो जवाब सिंपल है, ये ग्रह अपने स्टार ट्रैपिस्ट 1 के काफी पास से ऑर्बिट करता है, और क्योंकि ट्रैपिस्ट 1 एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार है तो इसके कारण ये काफी एक्टिव रहता है। एक्टिव होने का मतलब इस तारे पर लगातार स्टार बर्स्ट और सोलर तूफान आते रहते हैं 1 से 2 दिन के ही पीरियड में। ऐसे में साइंटिफिक डेटा सिंपली कहता है कि लगातार आते सोलर तूफान इस ग्रह के एटमॉस्फेयर को कभी सस्टेन करने ही नहीं देते, और क्योंकि ये छोटा ग्रह है इसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ताकतवर तो हो ही नहीं सकता कि वो अपने स्टार के इस एक्सट्रीम चार्ज पार्टिकल की बौछार से बच सके, अंटिल इसका मैग्नेटिक फील्ड आर्टिफिशियली कोई बढ़ाए ना। यानी सिर्फ इसका ऑर्बिट, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर ही नहीं बल्कि इसका मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ही बैलेंस्ड है जितनी जरूरत एक हैबिटेबल प्लैनेट की स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड ही इसे अपने तारे के इतने पास होने के बावजूद उसके सोलर रेडिएशन से बचा कर रखता है। तो अब पजल ये है कि एक ही प्लैनेट पर ऑर्बिट इतना परफेक्ट, टेम्परेचर इतना बैलेंस्ड और एक रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रोटेक्शन भी, आखिर ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हो रही है? नेचर को परफेक्शन पसंद नहीं, नेचर केओस क्रिएट करती है, छोटे फ्लक्चुएशंस, रैंडम एक्सेंट्रिसिटीज, अचानक एक्सट्रीम्स। लेकिन जैसा हमने समझा, ट्रैपिस्ट 1e का पूरा बिहेवियर ऐसा लगता है जैसे ये कोई कंट्रोल्ड सिस्टम का हिस्सा हो, और यहीं से आती है वो वाइल्ड थियरी जो कहती है कि ट्रैपिस्ट 1e असल में एक नॉर्मल ग्रह नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशली बनाया हुआ स्ट्रक्चर हो सकता है, एक तरह का मेगा हैबिटेट या कॉस्मिक लैब, जिसे किसी अननोन इंटेलिजेंस ने लाइफ को ग्रो और इवॉल्व करने के लिए डिजाइन किया है।
या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए जहां टेस्ट सब्जेक्ट हम जैसी सिविलाइजेशन हो। पर अगर ये सच है और ट्रैपिस्ट 1E एक स्ट्रक्चर है तो इसे बनाया किसने? तो ट्रैपिस्ट 1E के इसी सब मिस्टीरियस नेचर ने टाइम टू टाइम दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो इन परसेप्शंस के पीछे का असली रीजन जानना चाहते हैं। एंड अब नासा भी इसी रेस पर है, इसीलिए उन्होंने समय समय पर अपने सबसे पावरफुल टेलीस्कोप यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से कई ऑब्जर्वेशन डेटा रिकॉर्ड किया है। तो आखिर ट्रैपिस्ट 1E पर JWST का डेटा क्या कहता है? तो देखो, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को जो सबसे पहला काम दिया गया था वो था इसके टेम्परेचर में मौजूद गैसेस को एनालाइज करना, जिसके लिए ये एक सिंपल बट इफेक्टिव मेथड अपनाता है जिसे कहते हैं ट्रांसमिट मेथड। तो इस प्रोसेस में जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने आता है तो तारे की कुछ लाइट उस ग्रह के एटमॉस्फेयर से होकर गुजरती है। इसी गुजरती हुई लाइट में गैसेस के निशान छुपे होते हैं। और जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार ट्रैपिस्ट 1E का ट्रांजिट ऑब्जर्व किया तो वैज्ञानिकों को जो सिग्नल मिला वो नॉर्मल नहीं था। लाइट में हैवी गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर का एक ऐसा केयरफुली बैलेंस्ड मिक्स दिखता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर भी बाकी सब फैक्टर्स की तरह कंट्रोल्ड वाला पाथ फॉलो करता है। इसलिए जेम्स वेब की इस ऑब्जर्वेशन के बाद दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज की टीम्स ने ट्रैपिस्ट 1E के मॉडल बनाना शुरू कर दिया। सिमुलेशंस, थर्मल मैपिंग, ग्रेविटी कैलकुलेशन, लेकिन कई रातें गुजरने के बाद भी एक सवाल वहीं का वहीं अटका रहा। अगर ट्रैपिस्ट 1E एक नेचुरल ग्रह है तो ये इतना परफेक्ट क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, नॉर्मली नेचर हर जगह छोटी छोटी वेरिएशंस क्रिएट करती है। कभी थोड़ी ज्यादा हीट, कभी थोड़ी कम, कभी तेज हवाएं तो कभी शांत मौसम, कभी साफ स्पेक्ट्रम, कभी बहुत नॉइजी। लेकिन ट्रैपिस्ट 1E के मॉडल्स में बार बार एक ही बात सामने आती है, स्टेबिलिटी। अब यहीं से वो सबसे डेयरिंग सवाल निकलता है, क्या ये सिर्फ एक्सट्रीम नेचुरल फाइन ट्यूनिंग है या फिर यकीनन कुछ और है? तो कार्डाशेव स्केल के हिसाब से एक टाइप 1 सिविलाइजेशन वो होती है जो पूरे ग्रह की एनर्जी और क्लाइमेट सिस्टम पर कंट्रोल रख सके, ग्लोबल शील्ड बना सके, ऑर्बिट स्लाइटली एडजस्ट कर सके, स्पेस बेस्ड मिरर से स्टार की लाइट को कंट्रोल कर सके और जरूरत पड़े तो पूरे मैग्नेटोस्फीयर को भी इंजीनियरिंग से बूस्ट कर सके। और अभी तक जो परफेक्ट बैलेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑर्बिट हमने ट्रैपिस्ट 1E पर देखा, उसे देखकर इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है कि थियोरेटिकली कई एडवांस टाइप 1 सिविलाइजेशन वहां एग्जिस्ट कर रही है। फिर ऑब्वियस सवाल आता है, अगर वहां टाइप 1 या उससे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है तो वो हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही? यानी आखिर वो इतने चुप क्यों हैं? और इस सवाल का जवाब सुनकर आप चौंक जाओगे, पर शायद जवाब है डर, क्योंकि वो हमसे डरते हैं। पर एक टाइप 1 या टाइप 2 सिविलाइजेशन हमसे क्यों डरेगी? देखो, अब ट्रैपिस्ट 1E सिर्फ एक डिस्टेंट प्लैनेट नहीं रहा, ये हमारी सोच का आईना बन चुका है। पहले ये बस एक और एक्सो प्लैनेट था, अर्थ साइज हैबिटेबल जोन, बस डेटा की एक लाइन। लेकिन जेम्स वेब के कंफ्यूजिंग सिग्नल्स, परफेक्ट ऑर्बिट, कंट्रोल्ड टेम्परेचर और पॉसिबल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ने इसे एक सिंपल प्लैनेट से निकालकर एक ऐसे क्वेश्चन में बदल दिया है जिसके लिए शायद हम मेंटली तैयार ही नहीं थे। ट्रैपिस्ट 1E से आज तक ना कोई क्लियर रेडियो सिग्नल मिला, ना कोई लेजर पल्स, ना ही ऐसे अननेचुरल ट्रांसमिशन जो साफ बोले हाँ यहाँ कोई है। हमने अब तक जो भी साइंस देखे हैं वो या तो नेचर के लिमिट पर खड़े रेयर पैटर्न्स लगते हैं या फिर ऐसे कंट्रोल्ड सम्स जैसे किसी ने बात हाइड करने की कसम खा रखी हो। इसीलिए साइलेंस का ये फॉर्म वैज्ञानिकों को एक अजीब सोच की तरफ ले गया, जिसे स्पेस रिसर्च में रेयर सिविलाइजेशन साइलेंस थियरी कहा गया है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है, अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो वो खुद को लाउडली अनाउंस नहीं करती, वो छुपकर ऑब्जर्व करती है या अपनी प्रेजेंस इतनी अच्छी तरह से हाइड करती है कि बाकी यूनिवर्स बिल्कुल क्वाइट लगे। इस थियरी को समझने के लिए एक और पावरफुल आइडिया आता है, फॉरेस्ट थियरी या डार्क फॉरेस्ट आइडिया। इमेजिन करो, यूनिवर्स एक घना जंगल है जहां हर ट्री के पीछे कोई हंटर छुपा हो सकता है। कुछ हंटर छोटे होते हैं, कुछ बड़े डेंजरस होते हैं। अब सोचो, अगर तुम ऐसे जंगल में होगे तो तुम क्या करोगे? आग जलाकर चिल्लाओगे मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, या फिर चुपचाप बिना आवाज चलोगे ताकि कोई भी तुम्हें नोटिस ना कर सके? डार्क फॉरेस्ट थियरी कहता है कि हर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के पास एक डर होता है।
उन्हें नहीं पता सामने वाली सिविलाइजेशन फ्रेंडली है या डेंजरस, इसलिए वो सेफ रहने के लिए खुद को इनविजिबल बना लेती है। यानी अगर ट्रैपिस्ट 1E पर सच में टाइप 1 या उससे ऊपर की कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो पूरे प्लैनेट का क्लाइमेट, ऑर्बिट और मैग्नेटोस्फीयर कंट्रोल करने जितनी पावरफुल है, तो ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने जानबूझकर अपने सारे सिग्नल्स बंद कर दिए हो। ना रेडियो बीकन, ना आर्टिफिशियल लेजर, बस एक परफेक्ट दिखता नॉर्मल प्लैनेट जो बाहर से बोरिंग लगे पर अंदर से एक हिडन एडवांस्ड वर्ल्ड हो। अब गेम यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि अगले कुछ सालों में सिर्फ जेम्स वेब नहीं बल्कि नए एडवांस स्पेस टेलीस्कोप भी इस स्टोरी में एंट्री लेने वाले हैं, जिनके कारण शायद हमें वहां कुछ ऐसा दिख जाए जिसे हम कंफर्म प्रूफ ऑफ लाइफ कह सके। क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी ट्रैपिस्ट 1E के नाइट साइड पर हमें अननेचुरल पैटर्न्स दिखे, जैसे टेम्परेचर एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा हो या कोई ऐसी ग्लो दिखे जिसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ सिटीज या लार्ज एनर्जी यूज से ही हो, तो वो हमारी हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग डिस्कवरी होगी। तब तक के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज जिंदा है। पहली, ट्रैपिस्ट 1E सच में एक टाइप 1 सिविलाइजेशन का घर हो सकता है जो अपना हर सिग्नल, हर मूवमेंट केयरफुली हाइड कर रही हो, शायद हम जैसी न्यू सिविलाइजेशन को डिस्टर्ब ना करने के लिए या फिर खुद किसी और बड़े थ्रेट से बचने के लिए। दूसरी, ये प्लैनेट बस एक रेयर कॉस्मिक मिरेकल हो जहां ऑर्बिट, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड और लोकेशन सब कुछ एक साथ परफेक्ट जोन में आ गए, और जो परफेक्शन हम देख रहे हैं वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नहीं, बस यूनिवर्स की लॉन्ग लॉटरी का एक लकी रिजल्ट है। वैसे अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको ट्रैपिस्ट 1E के बारे में क्या लगता है? क्या ये कोई एलियन प्लैनेट हो सकता है या फिर ये नेचुरली पॉसिबल है? आप अपने जवाब विद रीजन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर क्यों हम इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हो सकते हैं। फर्मी पैराडॉक्स का एक आंसर है जो कि इस वीडियो में कहा गया है, बहुत ही यूनिक वे में, जाकर जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।